हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पास्ट टेंस। इससे पहले मैंने आपको सारे टेंस के इंट्रोडक्शन और इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की पहले जानकारी होनी चाहिए उन सारी चीज़ों की मैंने वीडियो बनाई है। और पास्ट टेंस से पहले मैंने प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाकर उन्हें देख ले, क्योंकि उनके बिना आपको ये वीडियोज़ नहीं समझ में आएंगे। और इसी तरह अगर आप आगे के सारे टेंस पढ़ना चाहते हैं और इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो आज का टॉपिक है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस हम उसे कहते हैं जो चीज़ बीत चुका है। जो चीज़ बीत चुका है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि हम वहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, हम वहाँ कल गए थे, हम कल खाना बनाए थे। तो ये सब चीज़ क्या है? बीत चुका है। तो जो चीज़ बीत चुका है उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस में हमेशा आपको था, थी, यही सब कुछ देखने को मिलेगा। पास्ट टेंस के भी 4 टेंस होते हैं: सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप इसे बोल सकते हो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस। ये इस तरह से भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सिंपल पास्ट टेंस से। तो जितने भी वर्ड्स होते हैं, जैसे आया, गया, बोला, मैंने गेम खेला, तो ये क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। मैं वहाँ गया था, मैंने उसे बोला था, ये सब कुछ क्या चीज़ में आ जाता है? पास्ट टेंस में आ जाता है। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या आता है? आया, गया, बोला, सोचा, दिया, पकड़ा, समझाया, सिखाया, बुलाया, लिखा, गिना। मतलब जो चीज़ हो चुका है, बीत चुका है, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस में आपके ये नॉर्मल शब्द आ जाते हैं। अब इसे हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यहाँ पे आप देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिखा है: मैंने खेला, वह सोई, वह गया, वे आया, वे आया। यहाँ पर वे का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि बहुत से लोग आए हैं, तो हम क्या लिखेंगे? वे आए। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा है सिंपल पास्ट टेंस का। जो चीज़ हो चुका है उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में छोटे छोटे शब्दों में कहते हैं। तो ये सिंपल पास्ट टेंस समझ में आ गया आपको। अब इसे मैं आपको इंग्लिश में लिख के दिखाऊंगी। मैंने खेला मीन्स की आई हो जाएगा, आई प्ले। अब मैंने यहाँ पे ed क्यों लगाया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। वह सोई, यहाँ पे किसे कहा जा रहा है? कोई लड़की है जो सोई है, तो वह के यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। हम लड़की के लिए शी का इस्तेमाल करते हैं और लड़के के लिए ही का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा स्लीप। स्लीप को हम स्लेप्ट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। वह गया, यहाँ पे वह गया मतलब कि लड़के को बताया जा रहा है कि वह चला गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही वेंट। अब यहाँ पे हम गो भी लिख सकते थे, वेंट क्यों लिखा ये भी मैं बताऊंगी। वे आए, दे कम। तो ये इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन समझ में आया। वे को हम इंग्लिश में दे कहते हैं। तो इस टेंस में आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे आई, शी, ही, दे, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के साथ हमेशा हमारा वर्ब 3 यूज़ होगा पास्ट टेंस में। यहाँ पे हमने वेंट लिखा है क्योंकि ये वेंट जो है ये वर्ब 3 है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 इस तरह से होता है। सॉरी गाइज, वर्ब 3 नहीं, वर्ब 2 का यूज़ हमें करना है। सिंपल पास्ट टेंस में आपको वर्ब 2 का इस्तेमाल करना है। तो वर्ब 1 क्या होता है? प्ले होता है। वर्ब 2 क्या होता है? प्लेड होता है। और वर्ब 3 भी क्या होता है? प्लेड होता है। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ का इस्तेमाल किया है? वर्ब 2 का, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस मीन्स कि जो हम साधारण लैंग्वेज में बात करते हैं उसमें हम क्या करते हैं? वर्ब 2 का इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस में। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने वेंट क्यों लिखा है? वर्ब 1 होता है गो, वर्ब 2 होता है वेंट और वर्ब 3 होता है गॉन। तो हमने यहाँ पर वर्ब 2 इस्तेमाल किया, तो वर्ब 2 क्या है? वेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे ही वेंट लिखा है। अब वे आया, तो दे कम का जितने भी वर्ब्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, कम ही होते हैं। ये चीज़ समझ में आपको आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट। अगर आपको नेगेटिव स्टेटमेंट मिलेगा तो आपको उसे किस तरह से बताना है। जैसा कि मैंने प्रेजेंट में बताया था कि आपको प्लूरल के साथ डू का और सिंगुलर के साथ
दस का प्रयोग करना है, डू नॉट, डज नॉट। लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। प्लूरल हो या सिंगुलर हो, आपको डिड का प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पे आई प्लेड, मैंने खेला। अब मैं कह रही हूँ मैंने नहीं खेला, तो हम इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आई डिड नॉट प्ले, आई डिड नॉट प्ले। नेगेटिव में आपको वर्ब थ्री का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको वर्ब वन का ही इस्तेमाल करना है। अब इसे आप कैसे याद रखोगे, आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है। सब्जेक्ट के साथ हमेशा डिड नॉट का प्रयोग करना है, और जो वर्ब होगा हमारा वो हमें इस्तेमाल करना है वर्ब वन। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। डिड नॉट हमारा क्या है, ये तो मैंने स्टेटमेंट ही आपको बताया कि जब भी आप पास्ट में कहोगे तो आपको डिड नॉट का यूज़ करना है, और जो हमारा वर्ब होगा वो वर्ब वन होगा। तो सिंपल पास्ट टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैं आपको एक और एग्जांपल बता देती हूँ, वह गया। अब मैं कह रही हूँ वह नहीं गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट वेंट। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। सॉरी, मैंने आपको यहाँ पर एक और चीज़ नहीं बताया कि आपको वर्ब वन का इस्तेमाल करना, तो यहाँ पे वेंट नहीं लिखेंगे, हम गो लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम क्या चीज़ का समझेंगे, क्वेश्चन का। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में ही बताया था कि क्वेश्चन, अगर आपसे कोई सवाल पूछे पास्ट में तो आपको कैसे जवाब देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जाम्पल हमारा मैंने खेला। अब मैं इसे क्वेश्चन में चेंज कर देती हूँ, क्या मैंने खेला, तो आप क्या चीज़ लिखोगे, डिड आई प्ले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका डिड है वो पहले आ रहा है। तो यहाँ पे डिड क्या है, हमारा क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, डिड आई प्ले। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ आपको किस तरह से याद रखना है। पहले आपको डिड लिखना है क्वेश्चन में, जब भी आप पास्ट में कहोगे, प्लस जो आपका वर्ब है वो सब्जेक्ट है, वो जो भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा आपको उसे लिखना है, प्लस इसमें भी आपको वर्ब वन का इस्तेमाल करना है, डिड आई प्ले। अब यहाँ पे कह रहा है वह गया। अब मैं कह रही हूँ क्या वह गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड ही गो। इस तरह से आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट बनेगा सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट टेंस में हमें जो जो चीज़ पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। जैसा कि आप प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ चुके हैं कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। उसमें क्या हो रहा था, उसमें हम कह रहे थे आ रहा है, जा रहा है, कह रहा है, मतलब कि प्रेजेंट में वो चीज़ हो रहा है। कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में क्या होता है, आ रहा था, जा रहा था, बोल रहा था, मतलब कि वो पास्ट में ऐसा बोल रहा था या सोच रहा था या आ रहा था। इस तरह से हम क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस हो जाता है। अगर आपको इसमें कुछ याद करने वाली बात है तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि इस टेंस में हमेशा आ रहा है, रहा हमेशा रहेगा, लेकिन साथ में था रहेगा, आ रहा था। और प्रेजेंट में क्या था आपका, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, जा रहा है, और कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में क्या है, आ रहा था, जा रहा था। तो आपको यही चीज़ याद रखना है कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में कि हमेशा रहा था, रहा थी, ये सब जरूर रहेगा। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, मैं दौड़ रहा था, मतलब वो पास्ट में दौड़ रहा था। वह पढ़ रही थी, वे आ रहे थे। लास्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, रहे थे, रही थी, रहा था, यही सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट में भी बताया था, प्रेजेंट टेंस में भी बताया था कि जब भी हमें रहा, रहा, रही ये देखने को मिलता है तो हम हमेशा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस चीज़ में आप एक और चीज़ का इस्तेमाल करना सीखोगे, वाज एंड वेयर। दोनों का मतलब क्या होता है, था। दोनों का मतलब क्या होता है, था, और ये हमेशा पास्ट टेंस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मैं दौड़ रहा था, मैं का हो जाएगा आई, दौड़ रहा था का क्या हम इस्तेमाल करेंगे, आई वॉज। दौड़ने का क्या होता है, रन होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस है तो हमें आईएनजी लगाना है वर्ब में। तो यहाँ पे रन का क्या हो जाएगा, रनिंग, आई वॉज रनिंग। अब यहाँ पे कह रहा है वह पढ़ रही थी मतलब कोई लड़की है तो लड़की का वह क्या होगा, शी होगा। पढ़ रही थी तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा, शी वॉज, और क्या रही थी, पढ़ रही थी, मतलब कि रीड। और यहाँ पे हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे तो हमें यहाँ पे लिखना होगा रीडिंग, मीन्स कि वर्ब में हमें आईएनजी लिखना होगा।
वे आ रहे थे, वे का होता है दे। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे वेयर का। अब वेयर क्यों लिख रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। दे वेयर कमिंग, जो हमारा वर्ब है उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, आई, यू, वी, दे, ये क्या है? प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और इनके साथ आपको हमेशा वेयर, सॉरी आई नहीं रहेगा। आई प्रेजेंट में हम आई के साथ क्या चीज़ का इस्तेमाल करते थे? एम का इस्तेमाल करते थे। आई हमेशा डिफरेंट ही रहता है। तो यू, वी, दे, इन तीनों के लिए आप हमेशा वेयर का इस्तेमाल करोगे। और ही, शी, आई या फिर किसी भी का नाम, जैसे रोहित हो गया या फिर बबली, ये इन सभी में से किसी का भी नाम रहे तो उसके लिए हमें वॉज का प्रयोग करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वेयर, जो भी उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा, प्लस वर्ब रहेगा हमारा, वर्ब 1 का ही इस्तेमाल होगा और वर्ब के साथ आईएनजी का उपयोग करना है हमें। तो ये इसका मेथड है, याद रखना है। नेक्स्ट हम नेगेटिव क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अगर हमें कोई नेगेटिव में क्वेश्चन करे तो हमें कैसे जवाब देना है नेगेटिव क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या है? मैं दौड़ रहा था, पास्ट में वो दौड़ रहा था, अब मैं कह रही हूँ कि मैं दौड़ नहीं रही थी। तो इसका भी फॉर्मूला सेम है। क्या करना है आपको? जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले लिखना है, फिर आपका वॉज और वेयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इस्तेमाल करना है। वॉज और वेयर के साथ आपको सिर्फ नॉट का उपयोग करना है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे मैं दौड़ रहा था, मैं दौड़ नहीं रहा था, तो मैं का क्या है? मैं सब्जेक्ट है, आई हो जाएगा, प्लस, सॉरी प्लस नहीं, वॉज, आई के साथ क्या इस्तेमाल करना है? वॉज इस्तेमाल करना है, तो वॉज हो जाएगा आई वॉज नॉट रनिंग। इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है वह पढ़ रही थी, वह नहीं पढ़ रही थी, तो हम क्या लिखेंगे? शी वॉज नॉट रीडिंग। अंडरस्टूड? आपको समझ में आया? नेक्स्ट है वे आ रहे थे, दे वेयर कमिंग, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दे वेयर नॉट कमिंग। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि किसके साथ आपको वेयर का इस्तेमाल करना है और किसके साथ वॉज का इस्तेमाल करना है, कौन से टेंस में बात हो रही है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पहले से जानकारी होगी तो आप एक बुक को अच्छे से ट्रांसलेट कर पाओगे। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन वाले को सॉल्व करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपसे पास्ट में कोई क्वेश्चन करे तो आपको किस तरह से ट्रांसलेट करना है। यहाँ क्वेश्चन है मैं दौड़ रहा था, तो अब हम इसे क्वेश्चन में बना देंगे, क्या मैं दौड़ रहा था, क्या मैं दौड़ रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉज पहले आ जाएगा, वॉज पहले आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो बाद में आ जाएगा। वॉज आई रनिंग, वॉज आई रनिंग। इस तरह से आपका क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो बाद में आ जाएगा और वर्ब लास्ट में आ जाएगा, वॉज आपको पहले लगा देना है। अब यही चीज़ हम कह रहे हैं वे आ रहे थे, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? वेयर दे कमिंग। इस तरह से आपका क्या बन जाएगा? क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन जाएगा। आप जब छोटे छोटे क्लास के मोरल वैल्यूज़ बुक देखोगे तो आपको इस तरह के सेंटेंस बहुत देखने को मिलेंगे। तो ये टेंस भी हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट पास्ट टेंस। नेक्स्ट हमारा परफेक्ट पास्ट टेंस टॉपिक है। इस टेंस में हम क्या पढ़ेंगे? इस टेंस में आप ये समझोगे कि कोई काम है जो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ख़त्म हो चुका है, जैसे आ चुका था, जा चुका था, बोल दिया था, समझा दिया था, बना लिया था, गिर गया था। या फिर आप इसे इस तरह से भी बोल सकते हो, बोल दिया था, समझा दिया था, बना लिया था, हो चुका था, सूरज निकल चुका था, जब तक मैं वहाँ जाता वो वहाँ से जा चुका था। तो ये जितने भी सेंटेंस मैंने बताए ये क्या चीज़ के सेंटेंस है? परफेक्ट पास्ट टेंस के हैं। इस टेंस में हमें ये पता चलता है कि पास्ट में वो चीज़ हो चुका था। ज़्यादातर आपको इस सेंटेंस में चुका था, चुकी थी देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इस टेंस में आप हैड का प्रयोग करना सीखोगे। तो अब तक मैंने आपको क्या क्या का प्रयोग करने सिखा दिया है? वॉज, वेयर, एम, इज, आर, हैव,
और ये हैड। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। तो इसका हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो